सबसे अहम माने जाने वाली करनाल लोकसभा से भाजपा ने हाल ही में अपने प्रत्याशी के रूप में संजय भाटिया का नाम ऐलान किया है, जिसके बाद से भाटिया के समर्थक, भाजपा कार्यकर्ता और शहर के लोग उन्हें समर्थन देने उनके कार्यालय पहुंच रहे हैं। ऐसे में हरियाणा प्राइम न्यूज ने संजय भाटिया के साथ बातचीत की और उनसे चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं यह जानना चाहा। इसी दौरान संजय भाटिया से ब्राह्मण समाज द्वारा किए जा रहे भाजपा के विरोध के बारे में भी पूछा और ब्राह्मण समाज की बात उनके सामने रखी तो संजय भाटिया ने कहा कि पूर्व सांसद अरविंद शर्मा ने उन्हें खुद फोन का टिकट मिलने की शुभकामनाएं दी हैं और जिस दिन वह नामांकन दर्ज करने जाएंगे तो शायद अरविंद शर्मा भी उनके साथ होंगे। अपना से भी ऊपर है कि जिस तरह लोग स्वयं आकर आशीर्वाद दे रहे हैं और इस बात की चिंता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चुनाव आपका नहीं, ये चुनाव मेरा है, मैं इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। मोदी मैजिक कितना काम करेगा? मोदी मैजिक ही काम कर रहा है। यहाँ पर संजय भाटिया नाम का कोई महत्व नहीं है। संजय भाटिया की जगह कोई और भी नाम होता तो मैं समझता हूँ उसको भी इतना प्यार और स्नेह मिलने वाला था। ये जो कुछ है मोदी मैजिक है और जो हरियाणा सरकार की जिस तरह पारदर्शिता से सरकार चली है, ये दो कारण है। जिस तरह लोगों का विश्वास इतना जुड़ चुका है और वो खुले मन से समर्थन दे रहे हैं। पीछे आपको चेयरमैन का पद दिया गया था, आपने त्याग पत्र दे दिया था, कारण क्या रहे? क्योंकि खादी ग्रामोद्योग का जो बोर्ड के चेयरमैन ही थे, उसका बहुत काम का क्षेत्र बहुत बड़ा था। वो बिल्कुल फुल टाइम जॉब थी, 24 आवर्स, और मेरे पास संगठन के प्रदेश महामंत्री का भी दायित्व है और वो भी फुल टाइम जॉब थी। दोनों में से एक दायित्व का निर्वाह ही मैं ईमानदारी से कर सकता था, तो मैंने दोनों में से संगठन के कार्य को अपनी इच्छा से चुना और संगठन ने मेरी उस इच्छा को स्वीकार करके माना और मैं प्रदेश महामंत्री के दायित्व पे काम किया। संजय जी, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं को संदेश आज के समय में देने की जरूरत नहीं। आज मतदाता हमारे से ज़्यादा जागरूक है और मतदाताओं को समझ आ चुकी है, केवल करनाल लोकसभा क्षेत्र के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मतदाता ये समझ चुके हैं कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये कोई केवल राजनीतिक पार्टी को चुनना ना चुनना, किसी व्यक्ति को चुनना ना चुनना, ये देश के लिए अच्छे और बुरे का चुनाव है। एक तरफ तो इस देश का अच्छा करने में नरेंद्र मोदी जी जिस तरह प्रयासरत हैं, जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनाने का प्रयास किया, जिस पर प्रत्येक हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाला और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाला भी हिंदुस्तानी गर्व महसूस करता है कि वो भारत देश का है, वो हिंदुस्तान का है। और दूसरी तरफ विपक्ष के वो लोग जो सिद्धांतहीन गठबंधन करके केवल इसलिए गठबंधन कर रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को रोका जाए, जो इस देश का भला चाहते हैं। इसके लिए उन्हें आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से, देश विरोधी ताकतों से भी हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। यहाँ तक कि कुछ नेता पाकिस्तान की बोली भी बोलते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है और अभी आपने ओपिनियन पोल का लास्ट भी देखा, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी को, इंडिपेंडेंट को दे रहे हैं लोग, तो ये आपके सामने है। सांसद बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सांसद बनने के बाद मेरी प्राथमिकता लोगों की अपेक्षाएं। मेरा करनाल लोकसभा क्षेत्र अपने आप में बहुत समर्थ है, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे खेती के मामले में हो। सब इतनी फॉरवर्डिंग खेती कहीं भी नहीं होती जितनी करनाल में होती है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग हैं और सबसे बड़ी बात भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत लोगों का लगाव है और ये चुनाव वो सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि केवल बीजेपी को चाहने वाले लोग ही मोदी को चुन रहे हैं, अदर पार्टीज के लोग भी। हालांकि विपक्षी दलों की वर्षों तक राजनीति करने वालों के मन में भी यह है कि इस बार मोदी आना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर और जात पात की राजनीति ऊपर उठकर लोग इस बार मोदी जी को चुनने वाले हैं। सर, पानीपत में पहली बार ऐसा हुआ कि स्थानीय नेता चुना गया, लोगों का उत्साह है, क्या कहेंगे सर उसका? नहीं, पानीपत मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है। पानीपत, करनाल, ये मैं उन चीज़ों को, उन बातों में नहीं जाता कि हमें करनाल लोकसभा क्षेत्र की इस तरह से एक हब बनाना है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार तो रहे, पूरे हरियाणा के युवा, पूरे देश के युवा भी आकर यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सकें।
ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, पोल्यूशन फ्री हो। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पर्यावरण के ऊपर काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारा प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इन सारी चीज़ों पे काम करने की विशेष आवश्यकता है। यहाँ पर एजुकेशन, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ सर्विसेज अच्छी रहें, केंद्र से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात, इस करनाल लोकसभा क्षेत्र की अधिक से अधिक बात मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में रख सकूं, ये मेरी प्राथमिकता है। और दूसरी बात, मैंने एक संकल्प लिया। कल करनाल में मैं पहली बार मीडिया से रूबरू हुआ। मैंने एक संकल्प लिया और मैंने मीडिया वालों को कहा भी आप ये रिकॉर्डिंग रखना। 24 आवर्स एक दिन में होते हैं और 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं। कई आज तक आप रिटेल आउटलेट्स पे देखते हैं 24x7, वही 7 दिन 24 घंटे जो दुकान खुलती है वो लिखा होता है रिटेल आउटलेट्स पे। ये भी आज आपके सामने संकल्प ले रहा हूँ। आपके सामने अगर सांसद के रूप में मुझे मौका मिला, संजय भाटिया के रूप में 24x7 ये आउटलेट भी हर वक्त खुला रहेगा। जब कोई भी आधी रात को उठा सकता है मुझे इस क्षेत्र की समस्या को लेकर, इस मसले को लेकर। सर आखिरी सवाल है, अरविंद शर्मा को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई थी और ब्राह्मण समाज के लोगों ने मीटिंग करी है, कुछ विरोध जताया है, तो सर क्या धोखा हुआ इस बारे में? वो पुरानी बात हो गई। उसको केवल अभी तक समाज नहीं लेके चल रहा, कोई भी समाज नहीं ले रहा। मैंने कहा ये चुनाव दलगत और जात पात की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। कोई भी इस बात के अंदर नहीं है। वो ठीक है कि उनको चाहने वाले जो चाहते थे उनको सांसद के रूप में, उनके समर्थकों ने तत्कालिक प्रतिक्रिया करी। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर विचार किया और आज तक भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अभी 2 लोकसभा सीटें उसमें भी उनका विचार चल रहा है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दिखाकर वो उनको चिंतन करना चाहिए, क्या ये जरूरी था, क्या ये करना चाहिए था। अनेक वर्षों से 35-35, 40-40 साल से लोग राजनीतिक क्षेत्र में और बीजेपी में काम कर रहे थे। अनेकों बार किसी की टिकट भी कटी होगी, किसी को मिली भी होगी, तो क्या उनकी भी प्रतिक्रिया ऐसी थी? पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, अगर आपकी संगठन में विश्वास है किसी भी व्यक्ति का, जिसका एक सोशल एक उसके अंदर विश्वास है, हम सब एक भाई हैं, हरियाणा एक है, हरियाणवी एक है, वो इस तरह की प्रतिक्रिया कभी नहीं करते। लेकिन मेरी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से बात हुई, उन्होंने मुझे बधाई भी दी, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझसे पूछा भी सही कि आप नॉमिनेशन किस दिन करोगे, तो उनका मतलब यही था कि आप नॉमिनेशन करोगे तो मैं साथ रहूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे से भी ज़्यादा मेहनत से वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। संजय जी, आपका जो राजनीतिक जीवन है 15 साल की उम्र से शुरू हुआ था। एक वक्त ऐसा भी आया भारतीय जनता पार्टी का जब उसे पानीपत में भाटिया जनता पार्टी करने लगा, सिर्फ आप झंडा उठा के चलते थे। उस दौर में और आज के दौर में क्या फर्क महसूस करते हैं? ठीक है, वो हमारे लिए संघर्ष का दौर था। जिस समय बीजेपी के कार्यकर्ता को थोड़ा सा मजाक की दृष्टि से देखा जाता था, वो ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। वो कहते भी तुम्हारा कुछ नहीं है बीजेपी में। अधिकतर लोग ये भी कहते संजय जी आप ठीक हो, लेकिन आपका पार्टी सिस्टम ठीक नहीं है। आज संजय कहीं नहीं रहा, क्योंकि हमें विश्वास था कि हमारे संगठन की विचारधारा जो है लास्ट में उसी की जीत होने वाली है। हम उस दृढ़ विश्वास के साथ संगठन के साथ जुटे हुए काम कर रहे थे और आज समय ने उस बात को सिद्ध किया। आज बीजेपी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दल बन चुका है। संख्या की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से और नेतृत्व प्रदान करने की दृष्टि से बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है।